हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस क्या थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से कौन रिवोल्ट कर रहा था वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके आगे का जो पार्ट है वो आज हम शुरू करेंगे, दैट इज सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट शुरू हो गया, उसके रीजंस हमने देख लिए, कौन सी जगह से कौन रिवोल्ट कर रहा है वो सब कुछ हमने देख लिया। अब ये रिवोल्ट खत्म कैसे हुआ। अब जो सुप्रेशन है, सुप्रेशन का मतलब होता है कि रिवोल्ट को उन्होंने बंद कैसे करा। तो अब जिस तरह से हमने देखा था कि दिल्ली से बहादुर शाह जो थे उन्होंने रिवोल्ट शुरू करा था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने शुरू किया था, तो उसी तरह से हम देखेंगे कि उसको कैसे इन्होंने सुप्रेस करा ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पे एक जॉन लॉरेंस की स्टेटमेंट दे रखी है। जॉन लॉरेंस ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर कोई भी लीडर ऐसा नहीं है, किसी भी लीडर के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं है कि वो खुद को हमसे बचा पाए, ब्रिटिशर्स से खुद को सेव कर पाए या इंडिया को सेव कर पाए। ये स्टेटमेंट किसकी है? जॉन लॉरेंस की ये स्टेटमेंट है, राइट। अब हम चलते हैं कि रिवोल्ट को कैसे इन्होंने सुप्रेस करा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली से कौन रिवोल्ट कर रहा था? दिल्ली से रिवोल्ट कर रहे थे बहादुर शाह टू, राइट। बहादुर शाह टू जो थे इन्होंने खुद को एम्परर भी डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 1857 की बात है। तो 20 सितंबर 1857 को जो जॉन निकोलसन थे इन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, और तो जो बहादुर शाह टू थे इनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून, और वहीं पे फिर बाद में इनकी डेथ हो जाती है 1862 के अंदर, राइट। और उनका जो बेटा था, बहादुर शाह टू का जो बेटा था, उनको दिल्ली में ही मार दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी की। झांसी को कैप्चर किया था ह्यूज रोज ने कैप्चर किया था। कब? 17 जून 1858 के अंदर। अब वहां से झांसी से रिवोल्ट कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रेवरी से लड़ाई करी, लेकिन स्टिल बैटलफील्ड के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, जिसके चलते हुए झांसी को ह्यूज रोज जो थे ये कैप्चर कर लेते हैं 17 जून 1858 को। नेक्स्ट हम देखते हैं लखनऊ। झांसी से हम चलते हैं लखनऊ। लखनऊ को इन्होंने रिकैप्चर कब करा ब्रिटिशर्स ने? 21 मार्च 1858 के अंदर। किसने? कॉलिन कैम्बेल, हैवलॉक एंड आउटरैम, इन तीनों ने लखनऊ को भी रिकैप्चर कर लिया था 21 मार्च 1858 के अंदर। नाना साहेब और हजरत महल जो थे ये दोनों कहाँ चले गए? ये दोनों नेपाल चले गए भागकर, राइट। और अरा के अंदर जो रिवोल्ट चल रहा था, अरा में जो रिवोल्ट चल रहा था उसको सप्रेस करा था विलियम टायलर और इग्रे ने। इन दोनों ने मिलकर अरा के रिवोल्ट को वहां पे ही खत्म कर दिया। तांतिया तोप जो थे इनके फ्रेंड ने इनको धोखा दिया, जिसकी वजह से 15 अप्रैल 1859 के अंदर जो तांतिया तोप थे इनको पकड़कर मार दिया गया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका निकनेम क्या था? इसका निकनेम था मनु। निकनेम इनका मनु था, और इनकी शादी हुई थी राजा गंगाधर राव से। कब? 1852 के अंदर इनकी शादी हुई थी। अब उसके बाद इनके कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसके चलते हुए इन्होंने 1853 के अंदर एक बच्चे को अडॉप्ट करा। 1842 में शादी हुई, 1853 में इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करा। लेकिन उस टाइम पे जो लॉर्ड डलहौजी थे ये एक पॉलिसी लेकर आए थे। कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की, वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर किसी भी रूलर का लीगल हायर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस केस में उसका जो एम्पायर है उसको ब्रिटिशर्स अनेक्स कर लेंगे। तो सेम यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इनका ये जो बच्चा था ये अडॉप्टेड था, बायोलॉजिकल नहीं था, अडॉप्टेड था। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो झांसी है उसको हम अनेक्स करेंगे। तो इसके लिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने सरेंडर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने लड़ाई करी, डटकर लड़ाई करी, और बैटलफील्ड में उनकी डेथ हो जाती है 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, राइट।
नेक्स्ट हम देखते हैं अब रिवोल्ट जो था 1857 का, अब क्या था, ये फेलियर ही था, फेल हो गया था। तो अब इसके फेलियर के रीजंस क्या है, कॉजेस देखते हैं, इसके फेलियर के कॉजेस क्या है। सबसे पहला जो मेजर कॉज है दैट इज लैक ऑफ यूनिटी। हर जगह इंडियंस अगर कहीं पे भी हारते हैं तो उसका सबसे मेजर जो कॉज होता है दैट इज द लैक ऑफ यूनिटी। इंडियंस में कभी यूनिटी बनती ही नहीं है। सेकेंडली, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं थी, जिसके चलते हुए जो रिवोल्ट थे हम हार गए। लैक ऑफ कॉमन मोटिव, अब जो लोग लड़ाई कर रहे थे, जो भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कोई कॉमन मोटिव के लिए नहीं था, सब अपनी अपनी वजह से लड़ रहे हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपने लिए लड़ रही थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर हम ब्रिटिशर्स को अपना एम्पायर नहीं देंगे। नाना साहेब वो अपनी पेंशन को लेकर लड़ाई कर रहे थे। कोई था जो रिलीजन को लेकर लड़ाई कर रहा था। सोल्जर्स थे वो अपना लड़ाई कर रहे थे कि हम ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेंगे, हमें लो सैलरी मिल रही है, हमारा रैंक क्यों नहीं बढ़ रहा। तो सबका अपना अपना मोटिव था जिसके लिए वो लड़ रहे थे, कोई कॉमन मोटिव के लिए ये लड़ ही नहीं रहे थे। तो ये भी एक मेजर रीजन है फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। अब देखो कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जैसे कि सिंधियास हो गए, निजाम, होलकर्स, ये क्या कर रहे थे, ये उल्टा ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे रिवोल्ट को रिप्रेस करने के लिए, राइट। अब ये क्या रिवोल्ट को और ज्यादा बढ़ा रहे थे ब्रिटिशर्स की साइड लेकर। और हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो भी अच्छे नहीं थे एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। हमारे जो पास वेपन्स थे, इक्विपमेंट्स थे, वो सारे के सारे इंफीरियर थे ब्रिटिशर्स के कंपैरेटिवली। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर था इस रिवोल्ट का वो क्या था, एग्जीबिशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी अच्छी थी। अब देखो बहादुर शाह टू कौन थे, मुस्लिम थे, लेकिन स्टिल इनको एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया उस टाइम पे, रिवोल्ट के टाइम पे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे ठीक ठाक चल रही थी। और लास्ट जो ये रिवोल्ट था ये इंडिया के सिर्फ और सिर्फ नदरन पार्ट में ही चल रहा था, साउथ इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं, राइट। नेक्स्ट आता है इंपैक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। अब रिवोल्ट हो गया, अब इस रिवोल्ट का इंपैक्ट क्या पड़ा हम पे, इंडियंस पे। अब रिवोल्ट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आई इंडिया के अंदर। अगस्त 1858 के अंदर ब्रिटिशर पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एक एक्ट पास होता है जिसके थ्रू जो कंपनी रूल था, इंडिया में पहले कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो वो जो कंपनी रूल था यहाँ पे उसको खत्म कर दिया जाता है। अब जो ब्रिटिश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास जाती है, वो जाती है ब्रिटिश क्वीन के पास। जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रिटिश इंडिया की वो कौन देखेगा, ब्रिटिश क्वीन देखेगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखेगी। और जो सेक्रेटरी का ऑफिस था, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके अंदर एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। कितने मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी 1857 के रिवोल्ट से पहले अगर हम पढ़ेंगे तो पहले कौन हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे जो इंडिया को देखते थे। 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन आ गए, फिर आ गए वाइसराय। तो यहाँ पे नाम चेंज हुआ है, काम दोनों का सेम ही है, डेजिग्नेशन चेंज कर दी। पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, 1857 के रिवोल्ट के बाद आ गए वाइसराय। तो रिप्रेजेंट पहले गवर्नर जनरल इंडिया को करते थे, अब कौन करते हैं, वाइसराय करेगा 1857 के बाद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी ये लेकर आए थे इसको इन्होंने विथड्रॉ कर लिया, वो खत्म कर दी। तो अब जो प्रिंसली स्टेट्स है अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उनको अनेक्स नहीं किया जाएगा, राइट। अब जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आए। इंडियंस को ये डिवाइड कर रहे थे और इंडियंस पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे आर्मी के अंदर जो व्हाइट सोल्जर्स थे, व्हाइट सोल्जर्स का नंबर इन्होंने बढ़ा दिया। व्हाइट सोल्जर्स आर्मी में ज्यादा होंगे, इंडियन कम होंगे। और रिवोल्ट का जितना भी खर्चा था वो सारा का सारा किन पे डाल दिया, इंडियंस पे डाल दिया कि रिवोल्ट पे जितना भी खर्चा आया है वो सारा कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट देगी, इंडिया देगा, राइट। लास्ट में आते हैं ओपिनियंस। अब ये जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 के रिवोल्ट को लेकर हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस थे।
अब ये जो ओपिनियन है अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से इनको पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं सर जॉन सीले। सर जॉन सीले क्या बोलते हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में? होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश स्पॉय म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप। ये क्या बोलते हैं, कहते कि जो रिवोल्ट था ना एक सेल्फिश था, कि सारे अपने अपने मोटिव के लिए लड़ रहे हैं, कोई कॉमन मोटिव के लिए ये लड़ ही नहीं रहे हैं, तो कोई भी नेटिव लीडरशिप नहीं थी यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट के अंदर। टी.आर. होम्स ये क्या बोल रहे हैं, अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। तो सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच का ये एक कॉन्फ्लिक्ट था जो रिवोल्ट था 1857 का। आउटरम एंड टायलर ये इनके अकॉर्डिंग ये एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी। ये क्या बोल रहे हैं कि एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी 1857 का रिवोल्ट और कुछ भी नहीं था। वी.डी. सावरकर जी ये बोल रहे हैं कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इंडिया की एक तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। जैसे हमने 1947 के टाइम पे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी ना आजादी की, तो ये इंडियंस के लिए एक आजादी की लड़ाई थी जो रिवोल्ट था 1857 का। बिपिन चंद्र ये क्या बोल रहे हैं, द इंटायर मूवमेंट लैक्ड अ यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर। बिपिन चंद्र जी की क्या बोल रहे हैं कि जितना भी 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, पूरा का पूरा मूवमेंट था, इसमें यूनिटी कहीं भी नहीं दिखी, कहीं पे भी यूनाइट होकर ये लड़े ही नहीं है। कोई इनका फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था कि किस तरह से हम रिवोल्ट तो शुरू कर दिया लेकिन आगे क्या होगा वो तो इन्होंने सोचा ही नहीं है, सीधा लड़ना शुरू कर दिया कि हाँ यहाँ पे हमारे रिलीजन को ये उस पे उंगली उठा रहे हैं, हमारे जो सोशल रिफॉर्म्स है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, या हमें नाना साहब जैसे बोल रहे हैं कि मुझे हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो सारे अपने अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, यूनिटी है ही नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं इन्होंने देखा कि आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। रिवोल्ट शुरू कर दिया लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम इनके पास था ही नहीं। अब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कल को अगर हम रिवोल्ट जीत भी जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कोई प्लानिंग थी ही नहीं इसके अंदर। बेंजामिन डिसरायली ये क्या बोल रहे हैं, इज इट अ मिलिट्री म्यूटिनी और इज इट ए नेशनल रिवोल्ट। कहते इसमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये एक मिलिट्री वालों की लड़ाई हो रही थी या फिर एक नेशनल रिवोल्ट था। नेक्स्ट है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। इनके अकॉर्डिंग क्या है, द सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 is neither first nor national nor war of independence। इंडिपेंडेंस आ जाएगा। अब आर.सी. मजूमदार क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो वॉर थी जिसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्चुअली में ये ना तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ना ये नेशनल वॉर थी, ना ही ये इंडिपेंडेंस से रिलेटेड था, इसमें कुछ भी। मैलेसन ये इनके अकॉर्डिंग जो 1857 का रिवोल्ट था दैट इज सिपॉय म्यूटनी, राइट, दैट इज टोटली सिपॉय म्यूटनी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल्स। पहले हम बंगाल के डिस्कस करेंगे, देन हम इंडिया के गवर्नर जनरल्स 1857 के बाद वॉइसरॉय आ जाते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट।